हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सुबह सुबह ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कल मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं लेके आ पाई और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। लेकिन जब मैंने कमेंट्री में आप लोगों के शब्द पढ़े, आप लोग में से सब लोगों ने लिखा कि मैम आप एनर्जेटिकली हमेशा हमारे साथ हैं। ये सच है दोस्तों, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इसलिए तो मुझे लगा कि आज मैं अपने यहाँ के बच्चों से नहीं मिल पाई। लेकिन पता है आपको, मेरे बच्चों की छुट्टियां लग गई। उन्होंने कहा अब दिवाली तक नो सोल पर्पस। तो खैर ये तो पॉसिबल नहीं है कि नो सोल पर्पस, लेकिन बिल्कुल मैं बीच बीच में आती जाती रहूँगी या फिर मॉर्निंग में आप लोग के लिए वीडियो बना के टाइम को मैनेज करूँगी। ठीक है, ओके दोस्तों। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ पेन्स की। स्पेशली ये मैं न्यू अवेकनिंग के लिए बना रही हूँ क्योंकि रिसेंटली मुझे एक जो फेमिनिन का सेशन बुक हुआ था, लेकिन वो उस टाइम पे मुझे कॉल नहीं कर पाई। उनको अर्जेंटली अपना MRI कराने जाना पड़ा। उनको लगा कि कुछ प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम कुछ नहीं निकली। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में भी आ सकती है, इसलिए आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट द पेन्स। अब ये पेन्स असेंशियल सिम्टम्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ डेफिनेटली। आज मैं बात कर रही हूँ फिज़िकल पेन्स की, जिसकी बात बहुत रेयर हो पाती है क्योंकि इसकी जानकारी ही नहीं है। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये जर्नी देखा जाए नो डाउट इज़ वेरी पेनफुल जर्नी। इट इज़ नॉट ईजी जर्नी। यू कांट टेक इट एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अफेयर्स। और जो लोग इस जर्नी को इतना लाइटली लेते हैं, या तो वो भटक जाते हैं, वो जर्नी छोड़ देते हैं। इस जर्नी को कोई आपको समझा नहीं सकता। जो अगर ट्विन फ्लेम नहीं है वो सिर्फ आपको मिसगाइड करेंगे, क्योंकि ये जर्नी को बहुत जल्दी समझना भी इजी नहीं है। दिस इज़ वेरी सेक्रेड जर्नी, यू नो दिस इज़ पेनफुल जर्नी, दिस इज़ लोनली जर्नी, क्योंकि आप किसी को बोलोगे वो आपको समझेंगे नहीं। दिस इज़ नॉट एट ऑल ईजी जर्नी। इन फैक्ट दिस इज़ नॉट नॉर्मल जर्नी। बहुत सारे आपके पेन्स, फीलिंग्स, सबका बहुत सारा ऑसिलेशन होता है अंदर। तो चलिए मैं पहले बात करती हूँ फिज़िकल पेन की, और उसके पहले मैं बोलना चाहूँगी कि ये जर्नी जब आपके सहन से बाहर हो जाती है, तो कई कई के बार हम लोग आउट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म की भैया मुझसे अब नहीं झेला जा रहा, मुझसे नहीं अब करते बन रहा, लोग अपनी उस ऊर्जा को समटाइम्स शिफ्ट करते हैं। चलो हम लोग चैनल ही खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन जर्नी को पूरा नहीं करते हैं, या टैरोट्स कर लेते हैं, या कुछ हम लोग रेकी ही सीख लेते हैं। नहीं, आप बिल्कुल एज अ कला जो आपको सीखना सीखिए, बट नॉट एज कि मैं यहाँ नहीं कर पा रही तो मैं कहीं और उस एनर्जी को नेगेटिव वे में ट्रांसम्यूट ना करूँ। मुझे किसी भी हीलिंग से कोई शिकायत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कुछ अपने अंदर ऐड ऑन करना है, बिल्कुल करिए आप, बट आप इसलिए उससे भाग रहे हो क्योंकि मैं जर्नी पूरी नहीं कर पाई तो मैं चैनल ही खोल लेती हूँ, ये टैरोट्स ही खोल लेती हूँ, और क्योंकि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। तो अगर आपने इस इंटेंशन से खोला है तो पहले जर्नी पूरी कीजिए, क्योंकि ये जर्नी आपको छोड़ेगी नहीं। एक बार आप चुन लिए गए हो तो ये जर्नी आपको छोड़ेगी नहीं। आपको ये क्लेंजिंग प्रोसेस है, आपको क्लेंस करना ही पड़ेगा। यू कांट रन फ्रॉम द एसेंशियल सिम्टम्स एंड द फिजिकल सिम्टम्स। ठीक है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि इस टॉपिक पे बात बहुत कम होती है, क्योंकि इस सच्चाई को बेयर करना बहुत मुश्किल है सभी के लिए, कोई भी हैंडल नहीं कर पाता है। अब अगर मैं फिजिकल सिम्टम्स की ही बात करूँ, जैसे कि आपने कहा आप लोग के रैशेज़ हो जाते हैं बहुत सारे इस जर्नी पे। ठीक है, डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी यूनिक जर्नी। बहुत कुछ हमारे अंदर चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो इतने चेंजेस को बेयर करना हमारी फिज़िकल बॉडी के लिए बहुत मुश्किल होता है, और ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और हम जर्नी छोड़ के भाग जाते हैं। राइट, आपको ऐसे हार्ट चक्र में इस तरीके से पेन होता है, सोलर प्लेक्सस चक्र में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। ऐसा लगता है इट इज़ इक्वल टू अ प्रेगनेंसी। सेकल चक्र में आपको इतना ज़्यादा पेन, बिल्कुल समवेयर यू आर फीलिंग नम्ड आउट,
इतना ज़्यादा पेन, ठीक है, इस जर्नी पे आप लोगों को होता है कि लोग हॉस्पिटल तक भाग रहे हैं और वहाँ पर कुछ भी नहीं निकल रहा है। एवरीथिंग इज़ परफेक्टली नॉर्मल और समझ में नहीं आ रहा कि ये इतना मुझे हाथ चक्रा में पेन क्यों हो रहा है, ब्लंडर बिल्कुल, इतना सोलर प्लेक्सस में पेन, सेकल चक्रा में पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके इस वक्त इतने ज़्यादा बिग इमोशंस आपके रिलीज़ हो रहे हैं, इतने ज़्यादा इमोशन का ऑसिलेशन अंदर अंदर हो रहा है। हालांकि इमोशंस कनेक्टेड विद द ब्रेन, तो ब्रेन को समझ में नहीं आ रहा कि एकदम से ये हो क्या रहा है, यू नो दैट्स द रीज़न हम लोग पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि यार कुछ मुझे हो तो नहीं गया। तो इट इज़ वेरी गुड कि आप जाके पहले टेस्ट कराओ। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग सीधे इसको हाथ चक्रा, सोलर प्लेक्सस का पेन मान के, सेकल का पेन मान के आप इसको इग्नोर करो। ठीक है, अपने आप को अश्योर कर लो कि आई एम फिज़िकली परफेक्ट, डॉक्टर ने हमको बिल्कुल फिट ही बताया है। नाउ अगर मैं फिट हूँ तो ये एक एसेंशियल पेन है या ये एक फ़िज़िकल पेन है मेरी इस जर्नी का, ठीक है। क्योंकि इतने ज़्यादा इमोशंस, जब अवेकनिंग होती है, अवेकनिंग कैसे ट्रिगर होती है, आपकी आत्मा हाथ में आ जाती है और आत्मा को खिला देना मतलब कि आप कितने ज़्यादा गहरे इमोशन से गुजर रहे होते हो जिसको आप किसी को बोल नहीं सकते, कोई समझ नहीं सकता, कोई सही निर्देशन दे नहीं सकता। ऐसे टाइम पे किसी की याद का दर्द, फिर आपके चक्रास का दर्द एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट लाइक लिटरली एक डार्क नाइट ऑफ द सोल, इसी को ही बोलते हैं। तो इस टाइम पे इस टाइप का जो पेन होता है इट्स बट ऑब्वियस, ठीक है। माइंड भी आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है क्योंकि माइंड को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, माइंड भी स्पिनिंग करता है। चलिए, इसके अलावा आपकी या तो वेट घट रहा है या आपका बुद्धा बेली हो रही है। जब भी आपको लगता है कि यार मेरा इतना बेली इतना निकल क्यों गया है, हमेशा एम्ब्रेस कीजिए कि मैंने बहुत पहले भी ये वीडियो बनाया था कि आपकी जो बुद्धा बेली इसको बोलते हैं, थोड़ा सा आपका टमी निकल आता है, बेली निकल आता है, इट्स अ लाइट, वो लाइट जनरेट हो रही है। अब ये नॉर्मल लोग नहीं समझेंगे, या ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जर्नी पे ये नहीं होगा। वो लाइट अंडर जनरेट हो रही है, यू आर टर्निंग टू बी लाइट, और आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेशन हो रहा है, तो उसको एम्ब्रेस करना चाहिए। इसके अलावा आपको बहुत सारी ईचिंग होती है आपकी बॉडीज़ में, रैशेस होते हैं या बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग भी होती है ना, और आपके टेस्ट बर्ड चेंज हो जाते हैं। लिटरली खाने का टेस्ट समझ में नहीं आता है, या तो नौशिया लगता रहता है हर वक्त, तो उसके कारण से आपके टेस्ट बर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा डल दिखने लगते हो, आपके फेस में डलनेस आ जाती है ना। तो इस प्रकार से उस टाइम तो इट्स टाइम ऑफ द मेटामॉर्फोसिस, आप बन रहे हो, आप ना कुकून के अंदर भी बन रहे हो। तो उस चीज़ को बजाय डिप्रेशन में आकर एंजाइटी क्रिएट करो, ओवर थिंकिंग करो, ये मेरे संग क्या हो रहा है, भगवान को कर्ज करो या खुद को अनफॉर्चुनेट समझो, ये सोचो कि मैं अभी बन रही हूँ। जैसे माँ के पेट के अंदर हम बनते हैं, तैयार होते हैं, राइट। मैं बन रही हूँ, जब मैं बन जाऊँगी तो मैं बटरफ्लाई की तरह जितना मैं पहले शाइन करती थी उससे कई गुना ज़्यादा मैं शाइन करूँगी, ठीक है। बटरफ्लाई, एक बार बच्चा पेट में आ गया है तो उसको बाहर निकलना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। उसी प्रकार से आपको बटरफ्लाई बनना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। बट बीच में आप घबरा कर आप लोग जर्नी को छोड़ देते हो या उसका कोई डिफेंस मैकेनिज्म खोल लेते हो कि चलो मुझसे इतनी मेहनत नहीं हुई, चलो चैनल ही खोल लेते हैं या टैरोट ही कर लेते हैं। ये बहुत रॉन्ग है। आप कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली डिनाई कर रहे हो कि भगवान मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैं आई एम लीविंग दिस जर्नी। क्योंकि जब आप चैनल खोलते हो या आप टैरोट खोलते हो तो आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जेटिक फील्ड को शेयर कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी शेयर कर रहे हो, सॉरी। तो मतलब कि आपके पास वैसे ही एनर्जी कम है अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए, ऊपर से आप अपनी एनर्जी को अब शेयर कर रहे हो। मेरे मुंह से निकला एनर्जेटिक फील्ड, राइट। तो समझने वाली बात है कि ये एक ट्रूली एक स्पिरिचुअल सेक्रेड जर्नी है। इट्स अ पाथ ऑफ द असेंशन प्रोसेस, आपकी बॉडी का चेंज होना ज़रूरी है। आपकी बॉडी चेंज होती है, आपका पूरा एनर्जेटिक फील्ड चेंज होता है, एंड इट इज़ चेंजिंग फॉर एवर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप एम्ब्रेस करिए कि आई एम बिकमिंग माई बेस्ट वर्जन, माई एनर्जेटिक
energetic field is evolving. I'm getting enlightened. मैं part of the enlightenment process हूँ. ठीक है. तो this journey is not the easy normal journey, but yeah, everything is the part of this journey. ठीक है. your whole energetic फील्ड इज़ चेंजिंग एंड इवॉल्विंग. इस चीज़ को अगर आप एम्ब्रेस करोगे, दिमाग में रखोगे, तो आप इजीली इस मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस से निकल सकोगे. एंड डेफिनेटली आप बहुत सारा अपना ओल्ड बिलीफ सिस्टम शेड कर रहे हो, ओल्ड लेयर्स को रिलीज कर रहे हो. ठीक है. यू आर लीविंग योर ओल्ड फ्रिक्वेंसी, यू आर लीविंग योर ओल्ड वाइब्रेशन, एंड नाउ यू आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स द पाथ ऑफ एनलाइटमेंट. And now you are moving ahead towards you're becoming your own original soul blueprint. ठीक है. अंडरस्टैंड. तो ये इतना आसान नहीं है. आप यू आर एक्चुअली स्प्लिट सोल. यू आर one soul in two bodies, and now you are going to merge in 3D. अपने आप को समझाइए. जब आपको लगता है, दर्द होता है कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे हो रही हैं, तो देयर इज़ ओनली वन मेडिसिन, एंड दैट इज़ यू कैन गिव योर सेल्फ दैट सी हाउ लाइक ब्लेस्ड आई एम वन सोल इन टू बॉडीज, एंड आई एम गोइंग टू मर्ज इन 3D, राइट. आई एम गोइंग टू अचीव माई ओन original soul blueprint. I am on the part of the enlightenment journey. My energetic field is going to change. Definitely इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आपको बिल्कुल साइड में रखना चाहिए, सब साइड करना चाहिए, ओवरकम करना चाहिए. ठीक है. तो इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए. ठीक है. अपना ध्यान रखना चाहिए. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल.